दोबारा। बिल्कुल, और पूरी कोशिश है कि सभी अपनी अपनी आपको बात रख पाए। मैं देता पूरी हूं कोशिश करूंगी कि सब यहाँ पर अपनी बात रख पाए। कम से कम मैं ये तो कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अगर 3 राज्यों में जीत रही है और 37 मिनट बाद आप उसको बोलने का मौका दे रही है, तो थोड़ा सा जो है मुझे लगा कि कहीं ना कहीं पार्शियलिटी हो रही है। नहीं नहीं, पूरा मौका आपको दिया गया, पूरा मौका आपको दिया गया। अब आप अपनी बात पूरे आराम इत्मीनान से रखिए। के भाव पर मरहम लगा रही थी, मैं आपके साथ हूँ, कहीं कोई बात नहीं। मैं आपकी भावनाओं को समझते हुए ये कहना चाहता हूँ, ये अभी फिलहाल हमारे एक मित्र बोल रहे थे कि मिठाई को कहीं कूड़े के डब्बे में न फेंकना पड़े। भारतीय जनता पार्टी जनता के मुंह में वो मिठाई जाएगी जिस जनता ने तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को ये रुझानों में भाया, मतलब ये लैंडस्लाइड मध्य प्रदेश में कर दिया, छत्तीसगढ़ में इनको सोचने पर मजबूर कर दिया, और राजस्थान में जादूगर छूमंतर हो गया। आज जादूगर इन्होंने अच्छे अच्छे काम गिनाए। इन्होंने, मैं बताना चाहता हूँ, इतने अच्छे काम थे। 35,000 महिलाओं का जब बलात्कार होता है तो इनके जो धारीवाल मंत्री कोटा से चुनाव लड़ रहे हैं वो कहते हैं राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, तो बलात्कार होते रहेंगे। तो उस आधी आबादी ने इनको जवाब देने का काम किया है राजस्थान में। 1, 2, 3 से 10 तक राहुल गांधी जी गिनते हुए कहते थे कि हम कर्जा माफ करेंगे, और वो कर्जा जो है हनुमानगढ़ में जब आरसी भेजी जाती है किसान भाइयों के यहाँ, उन्होंने जवाब देने का राजस्थान में काम किया है। राजस्थान की जनता ने बढ़ चढ़कर वोट में भाग लिया, वोट का परसेंटेज बढ़ा। उसी दिन ये हो गया, ये रिवाज जो है कायम रखना चाहते हैं। तो राजस्थान हो या छत्तीसगढ़ में, हमने आपको बताया पहले भी, मध्य प्रदेश में तो ये स्थिति रही कि भारतीय जनता पार्टी को देखते हुए कमलनाथ जी को बाबा के शरण में जाकर रामकथा सुननी पड़ी। सुने क्यों ना? फिरोज गांधी का पोता जब अपने आप को दत्तात्रेय रुद्र का बताता है, चंडी पाठ करती है उनकी पोती, तो बड़ा अच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी ने कम से कम पूरे देश को मजबूर कर दिया है कि राम विरोधी जो थे, राम को नकारते थे, वो आज राम की शरण में है। फिर भी जनता ने माफ नहीं किया, क्योंकि ये काल्पनिक मानने वाले, ये छद्म हिंदू हैं। बोको हरम से तुलना करने वाले और ISIS से तुलना करने वाले ये कांग्रेस की आज वही मुंह की खा रहे हैं। जनता बहुत तेज जवाब देती है। इस उंगली में जो स्याही होती है, उस स्याही का बड़ा ही मजबूत महत्व होता है। एक ही दिन का होता है, मगर ये आवाज जो है जनता की आवाज, ईश्वर की आवाज होती है, उस लाठी में आवाज नहीं होती। आज वही चीजें दिख रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कितना अंतर हो गया है। दूसरी तरफ मैं कहता हूं कि देखिए, आज भी कांग्रेस को लोग नसीहत दे रहे हैं। अरे भाई ने नसीहत दे दिया, अखिलेश जी गए, अखिलेश जी ने कहा कि कांग्रेस वोट मत देना, चलिए वो तो ठीक है, कोई बात नहीं, अलग अलग लड़ रहे हैं, कोई बात नहीं। उन्होंने वहां जाकर ये कहा, जो राहुल गांधी जी अपने मोहब्बत की दुकान में नफरत का बाजार लगाए हैं, उनको कहा कि जातीय जनगणना राहुल जी गलत करा रहे हैं, नहीं कराना चाहिए, राजनीतिक लाभ के लिए करा रहे हैं। कहां तक इन लोगों की, किस तरीके से कमलनाथ जी ने क्या क्या कहा, ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। और अब आज स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी, देश एक अच्छे और सशक्त हाथों में है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को जनता ने सराहा है, और अब आगे 24 में भी जनता प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को फिर ले आएगी, और कांग्रेस को फिर मौका नहीं देगी कि अपना एक विरोधी दल का नेता भी लोकसभा में खड़ा करे। जी बिल्कुल, और जिस तरह से रुझान यहाँ पर सामने आ रहे हैं और जो तमामतर सियासी पलटवार किए गए थे, राहुल गांधी भी क्या कुछ बोलते हुए यहाँ पर नजर आए थे, उसका असर भी नहीं देखने को मिल रहा है। अश्वनी जी, आदि